टेलीग्राम बनाएगी अपनी खुद की एक्सचेंज। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से हर छोटी बड़ी खबर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड साथ ही बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर से। जो सबसे पहली खबर है जो जुड़ी है FTX के साथ, जिसके डर से एक अनदर ट्रेडिंग फर्म भी आ गई है मुसीबत में। ऑरस जो है उसने अभी फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि उसको क्या इशू है, लेकिन M11 क्रेडिट से ये बात एश्योर होती है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए इनको इश्यूज आ रहे हैं। फॉर्मर FTX के CEO सैम बैकमैन फ्राइड ने काफी बार अपोलोजाइज कर दिया है अपने फेलियर के बारे में, अपनी जो फर्म की फेलियर है उसको लेकर के, लेकिन फिर भी जो FTX का कंटेजियन है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक अनदर कैजुअलिटी आई है जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑरस ग्लोबल, जो कि करंटली एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू को फेस कर रही है FTX के इंसॉल्वेंसी की वजह से। अब जल्दी ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में FTX ने काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डाला है पूरी ही क्रिप्टो मार्केट में। FTX के बाद काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिनके डूबने की खबरें आई, बैंक्रप्सी की खबरें आई। अब फाइनली एक और फर्म जो है वो सामने आया है जो है ऑरस। तो FTX को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिटकॉइन, जो कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसके नाम से क्रिप्टो मार्केट शुरू हुई है, उसकी वैल्यू क्या आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हो रही थी और रेयरली इसे यूज किया जाता है लीगल ट्रांजैक्शंस के लिए, ऐसा कहना है ECD का। बिटकॉइन जो है एक रेगुलेशन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, यानी कि मेजर रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो इसे समझ नहीं पा रही हैं। एक ब्लॉग पोस्ट में ECB डायरेक्टर जनरल अल्रिच बिंसेल एंड एनालिस्ट जर्जल स्काफ का कहना है, उन्होंने क्लेम किया है इस बात को लेकर के कि ये जो पहले नंबर पर आने वाली क्रिप्टो करेंसी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, इसने कभी भी किसी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट में जाकर के किसी लीगल रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस का यूज नहीं किया है। इसी के बाद इनका ये भी कहना है, इस बात के लिए भी उन्होंने बिटकॉइन को ब्लेम किया है कि बिटकॉइन का जो कंसेप्चुअल डिजाइन है एंड इसकी जो टेक्नोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स है वो इस बात को क्वेश्चनेबल बनाती है कि क्या ये सचमुच मींस ऑफ पेमेंट के लिए यूज होता है। तो बिटकॉइन को लेकर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। बिटकॉइन भी कई बार इसके प्राइसेस नीचे जाते देखे गए हैं। हाल ही में काफी ज्यादा बिटकॉइन लो में जा रहा था। तो बिटकॉइन पर जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या जो दुनिया में पहले नंबर पर आने वाली क्रिप्टो करेंसी है ये एलिगेशंस लगाए जाने चाहिए कि वाकई में ये मींस ऑफ पेमेंट के लिए सुइटेबल नहीं है? आपको क्या लगता है नीचे जरूर शेयर करिए। तो अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ जो जुड़ी है टेलीग्राम के साथ। अब टेलीग्राम का नाम तो सभी ने सुना है। क्या आपको लगता है कि जो टेलीग्राम है वो अपना डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने वाला है और उनको ऐसा लगता है कि इससे वो जो अनदर FTX क्रैश है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा इसके CEO का कहना है। तो CEO डूरोव का मानना है कि जो टेलीग्राम का पोटेंशियल है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए एक ग्रेट सॉल्यूशन हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेट सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। टेलीग्राम के CEO का ऐसा कहना है। पावेल डूरोक्स जो कि फाउंडर एंड CEO है मैसेजिंग एप्लीकेशंस टेलीग्राम के, उनको ऐसा लगता है कि जो FTX क्रैश है वो जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है वो रिसेंटली डेविएटेड है इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से। आगे उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्पेक्टेकुलर कोलैप्स जो है वो देखने को मिलता है एक्सचेंजेस के बीच में, जैसे कि हाल ही में FTX कोलैप्स देखने को मिला। तो ये रशियन बोर्न एंटरप्रेन्योर का कहना है कि टेलीग्राम का जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि ये अपना नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं उन मैक्सिमम प्रोटेक्शन उनको मिल सके जब वो सेक्टर को ऑपरेट करें, यूज करें। अब मेन प्रॉब्लम इन्होंने ये भी बताई है कि जो मेन प्रॉब्लम है इसकी वो है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो थर्ड पार्टी पर हम ट्रस्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को स्विच करना चाहिए ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ एंड सेल्फ होस्टेड वॉलेट्स की तरफ, ताकि वो किसी सिंगल थर्ड पार्टी पर रिलाई ना करे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तो ये जो ओपन नेटवर्क है, जिसे पहले टेलीग्राम ओपन नेटवर्क भी कहा जाता था, इसे डिजाइन किया गया था डूरो ब्रदर्स के द्वारा, जो कि मैसेजिंग एप्लीकेशंस के क्रिएटर्स हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो टेलीग्राम है वो बनाया गया है और जो इस प्रोजेक्ट का आइडिया था वो इसलिए इसको लेके आया गया। आइडिया ऐसा था कि ये ताकि ऑफर करे एक फास्ट ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को मिनिमल फीस के साथ एंड इसी के साथ ये कोज करे माइनर इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर।
तो हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जो लॉन्च हुआ था 2018 में वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं चला था। सीईओ डूरोफ जो है इनको काफी सारे स्कैमर्स का एंड काफी सारे फेक अकाउंट्स जो हैक करते हैं उनका सामना करना पड़ा था। तो ट्विटर को ये चीज तब तक फेस करनी पड़ी जब तक यूएस सेक ने आईसीओ सेल के लिए अप्रूव नहीं किया। तो जो कन्फ्रंटेशन हुई वो कोर्ट केस तक गई, जहां पर टेलीग्राम ने अपनी जो पार्टिसिपेशन थी टोन नेटवर्क की वो उसे लॉस्ट कर दिया था। और ये जो मैसेजिंग ऐप है इसने दोबारा से अपना एक रीफंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जिसके कारण उन्होंने अर्ली इन्वेस्टर्स को $770 मिलियन पे किए थे एंड प्लेस किया था 5 ईयर का बॉन्ड्स जिसकी कीमत थी $1 बिलियन, ताकि इन डेब्ट्स को कवर किया जा सके। तो अब टोन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये इनका नेटिव टोकन है जिसका नाम है टोन कॉइन, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये है ओवर $2 बिलियन, जबकि इसका जो करंट प्राइस है वो ओवर करता है अराउंड $1.80। टोन का जो एप्लीकेशन है इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो फाइनली बढ़ते हैं आज की लास्ट क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की तरफ। तो बिटकॉइन यानी कि बीटीसी, जैसे कि मैंने आपको कहा ये डाउन चल रहा है 1% से। डोज कॉइन का डोज भी 5% तक नीचे गिर चुका है। इथेरियम का ईटीएच भी 1% से डाउन है, और इसी के साथ क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर से रेड में कर रही है ट्रेड। लेकिन हालांकि बीटीसी के प्राइसेस लो चल रहे हैं, लेकिन बीटीसी उसके बावजूद भी आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसी है। बट ईथर का इथेरियम पीओडब्ल्यू यानी कि ईटीएचडब्ल्यू आज का टॉप गेनर बन चुका है 24% के गेन के साथ, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर बात करूं तो ये 1.26% से नीचे गिर चुका है, और आज का टॉप गेनर बना है इथेरियम पीओडब्ल्यू जो कि 24% से हाई में जाता हुआ देखा गया। और लेकिन इसी के उल्ट अगर टॉप लूजर की मैं बात करूं तो वो है बाइनरी एक्स का BNX, जो कि ट्रेड कर रहा है 6% के लॉस के साथ। तो आखिरी 24 घंटों की ये जो परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये प्राइसेस बताए हैं। प्राइसेस वोलेटाइल हैं तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अदर अल्टकॉइंस की अगर बात करूं तो सोलाना के सोल का प्राइस भी 3% से नीचे गया, वहीं रिपल के XRP भी 3% से डाउन में गया। कार्डानो का ADA 1% से नीचे गिरा, वहीं बाइनांस का BNB भी 3% से डाउन में ट्रेड करता हुआ देखा गया। इसी बीच मीम कॉइन्स भी पीछे नहीं है। डोज कॉइन भी 5% से नीचे गिर चुका है, और शिबा इनू भी 0.84% के माइनर से लॉस के साथ ट्रेड करता हुआ देखा गया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में एवालांच का AVAX 1% से नीचे है, और आवे का आवे भी थोड़ा सा गेन में ट्रेड कर रहा है 2% के साथ। So that's all for today's video. That's all for today's crypto market prices. आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस पूरी क्रिप्टो न्यूज को लेकर के? आपको कौन सी न्यूज ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। एंड बिटकॉइन को लेकर के या फिर अभी टेलीग्राम को लेकर जो इतनी ज्यादा लाइमलाइट में इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।